हाल है, अभी कैसे हालात है, इसके बारे में ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन। विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को देखते हुए जेएनयू में एक बार फिर से बवाल शुरू हो चुका है और इस मुद्दे को उठाते हुए प्रशासन ने साफ तौर पे कहा था कि इस तरह की स्क्रीनिंग को दिखाया नहीं जाएगा। जेएनयू प्रशासन इसकी इजाजत नहीं देता है। इससे पहले आपको बताएं जेएनयू एसयू ने बाकायदा स्क्रीनिंग की इजाजत मांगी थी, लेकिन जेएनयू प्रशासन ने इसको इसलिए मना कर दिया क्योंकि विवादित डॉक्यूमेंट्री है और बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया था। उसके बाद जेएनयू एसयू और तमाम संगठनों ने जो लेफ्ट संगठन है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो स्क्रीनिंग करेंगे और अपने इंतजाम से करेंगे। जेएनयू में इस समय मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कल रात में जो बवाल हुआ उसके बाद लगातार यहां पर माहौल गर्म है। अभी हालांकि बाहर कोई भी छात्र मौजूद नहीं है, लेकिन कल शाम को इसी यही गेट पर काफी ज्यादा छात्र इकट्ठा हो गए थे और उनका कहना था कि वो स्क्रीनिंग यानी कि डॉक्यूमेंट्री वो देख कर रहेंगे और बाकायदा शाम को उन्होंने बाकायदा इंतजाम किया। लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री, विवादित डॉक्यूमेंट्री को देखा गया और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। पत्थरबाजी होने के बाद जो है बवाल बढ़ता चला गया, प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद जो एबीवीपी के छात्र हैं वो भी गेट पर यहाँ पर मौजूद हो गए और उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि उनको अंदर जो है यानी कि हॉस्टल के अंदर उन्हें उनके साथ मारपीट की जा रही है। जब तमाम छात्र प्रदर्शन करने लगे और यहाँ से जो वसंत कुंज थाने की तरफ मार्च निकाला गया, उसके बाद और विवाद बढ़ा, उसमें फिर पत्थरबाजी हुई। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, जेएनयू कैंपस, दिल्ली। और देखिए अभी का माहौल आप देख रहे थे कि अभी क्या माहौल है और रात भर में क्या हुआ। और रात भर में देखिए हंगामा लगातार जारी रहा एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों के बीच में। क्या हुआ, आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर जेएनयू में देश विरोधी एजेंडा, फिर हरकत में आया टुकड़े टुकड़े गैंग। जेएनयू कैंपस में आधी रात पूरा बवाल, पत्थरबाजी, अफरा तफरी, नारेबाजी और पैदल मार्च। जिस डॉक्यूमेंट्री को बीबीसी ने वापस ले लिया, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट्री से खुद ब्रिटिश सरकार खुद को अलग कर चुकी है, उस विवादित डॉक्यूमेंट्री को जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग ने स्क्रीनिंग कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। जब जेएनयू कैंपस में स्क्रीनिंग की साजिश रची गई तो बवाल तय था। जाहिर है जेएनयू के वामपंथी छात्र संगठन एक बार फिर देश की गरिमा से खिलवाड़ करने की साजिश कर रहे हैं। जेएनयू का कुख्यात टुकड़े टुकड़े गैंग एक बार फिर अपने एजेंडे के तहत कैंपस में माहौल बिगाड़ने पर तुल गया है। बीती रात जेएनयू एक बार फिर जंग का मैदान बना। एक बार फिर लेफ्ट और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच झड़पें हुई, नारेबाजी हुई। दरअसल ये विवादित डॉक्यूमेंट्री खुद बीबीसी ने वापस ले ली थी और ब्रिटिश सरकार भी इससे पल्ला झाड़ चुकी है। लेकिन देश विरोधी मानसिकता के शिकार कुछ संगठन इसे लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है जेएनयू प्रशासन ने इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं दी थी। इसके बावजूद जब लेफ्ट विंग के छात्र इस विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने की कोशिश करने लगे तो हंगामा खड़ा हो गया। पाबंदी के बावजूद जैसे ही छात्रों ने स्क्रीनिंग शुरू की, कैंपस की बत्ती गुल हो गई। वामपंथी छात्र इसके बावजूद नहीं माने और प्रशासन पर आरोप लगाया कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोकने के लिए बिजली और इंटरनेट कनेक्शन काट दी गई। बावजूद इसके छात्र संगठन के कार्यकर्ता नहीं रुके और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री को मोबाइल पर डाउनलोड करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई। वामपंथी छात्रों ने पत्थरबाजी का आरोप एबीवीपी पर लगाया है, जिससे एबीवीपी ने इनकार किया है। आप मेरा वीडियो चलाइए, मैं अभी के अभी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। आप मेरा वीडियो निकालिए। हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप आपके कैमरा के सामने सिद्ध हो चुका है कि कौन लोग थे और कौन पत्थर मार रहे थे। तो बार बार जो ये लफ्ज आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि आरोप कोई नहीं लगा रहा, आपके कैमरा के सामने पता कंफर्म है कि एबीपी का। पत्थरबाजी से गुस्साए लेफ्ट विंग के छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस से वसंत कुंज थाने तक पैदल मार्च निकाला। रास्ते भर छात्र नारेबाजी करते रहे।
सकते हैं इस समय ये पैदल मार्च निकाल रहे हैं। जेएनयू के कार्यालय से लेकर ये पैदल मार्च जो है जेएनयू के मेन गेट तक जा रहा है और आप समझ सकते हैं कि ये तमाम नारे जो है वो केंद्र सरकार और जो आरएसएस है और एबीवीपी के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन सीधे जेएनयू कैंपस से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सैयद, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब जेएनयू प्रशासन की तरफ से स्क्रीनिंग की इजाजत विवादित डॉक्यूमेंट्री के लिए नहीं दी गई थी तो फिर आखिर स्क्रीनिंग क्यों रही थी? और इसी के साथ ही दूसरा सवाल भी जोड़ना चाहूंगी, पुलिस ने कल रात हुए हंगामे को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, सबसे पहले दूसरे सवाल पे आते हैं कि पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। पुलिस ने एप्लीकेशन का शिकायत जो है वो ले ली थी और उसके बाद जो है पुलिस ने आश्वासन दिया था कि अगर पत्थरबाजी हुई है तो पत्थरबाजी किसने की है इसके बारे में वो पूरी तफ्तीश करेंगे, पूरी जांच करेंगे। तो अभी जो अपडेट है पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि पूरी जांच जो है की जा रही है इस मसले पर, और किसने एक तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपना काम कर रही है। दूसरी चीज ये कि प्रशासन जो है, जेएनयू प्रशासन ने साफ कर दिया था। माहौल भी आपको दिखाते चले, अभी इस समय किसी भी तरह का की हलचल नहीं है, एकदम शांत है माहौल। लेकिन आपको बताएं कि जेएनयू प्रशासन ने इस वजह से उसको रोका था, उस स्क्रीनिंग को, क्योंकि ये विवादित डॉक्यूमेंट्री जो है इसको लेकर के चूंकि सरकार ने भी साफ तौर पे तमाम अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था, ऐसे तमाम जगहों पे जहां पे शेयर की जा रही थी। और दूसरा ये कि इससे विवाद हो सकता था, इसलिए जेएनयू प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। और उसके बाद 26 जनवरी भी आप सोचिए, कल जो है 26 जनवरी है और उसके देखते हुए सुरक्षा की भी कहीं ना कहीं मामला था। तो उसको देखते हुए तमाम छात्रों से कहा गया था कि इस तरह की चीजें ना देखें, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़े हुए थे। उनका कहना था कि हम जरूर देखेंगे और बाकायदा तमाम छात्रों के साथ देखेंगे, छात्रों के साथ देखेंगे। और वो हुआ और उसके बाद लाइट काटी गई। उसके बावजूद आपने वीडियो में देखिए, आप बाकायदा लैपटॉप पे देखी जा रही है डॉक्यूमेंट्री, मोबाइल पे देखी जा रही है डॉक्यूमेंट्री। यही नहीं, तमाम कुछ लेफ्ट संगठनों ने यह भी कह दिया कि तमाम इंस्टीट्यूशंस पे ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, जेएनयू में, उसके बाद दूसरे इंस्टीट्यूशंस में। तो कहीं ना कहीं इस विवाद को लेकर के साफ तौर पे होता है कि प्रोपेगेंडा जो है किस तरह से फैलाया जा रहा है और इसके चलते क्या माहौल खराब करने की जो कोशिश है, बिल्कुल माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना सैयद ये भी होगा कि इस पूरे बवाल पर जो रात को जेएनयू कैंपस में हुआ है, जेएनयू प्रशासन इस पर क्या कहता है, क्या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जेएनयू प्रशासन की तरफ से भी की जाएगी? क्योंकि प्रशासन की तरफ से स्क्रीनिंग की इजाजत विवादित डॉक्यूमेंट्री के लिए नहीं दी गई थी। बहुत शुक्रिया सैयद आमिर हुसैन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना रखिएगा इस बड़ी खबर पर।